आज आपको शायद ये भविष्यवाणी खतरनाक तो लगेगी ही, पर आप बोलेंगे क्या अनिल जी, आप ऐसी अशुभ भाषा क्यों बोल रहे हैं, अवांछित ऐसी कोई चीज क्यों बोल रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। ये सच्चाई कल की कड़वी सच्चाई हो सकती है। उसके लिए दो तीन कारण मुझे दिखाई देते हैं। आपने कभी सोचा था कि रशिया जैसा एक बड़ा देश, महान देश, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और गॉर्बाचोव नाम का एक प्रेसिडेंट वहां ऐसा आएगा कि इतने बड़े यार रशिया के जो चाहे, तुमको क्या चाहिए, तुम स्टेट हो, तुमको नहीं रहना है, जाओ देश बन जाओ, कंट्री बन जाओ, राष्ट्र बन जाओ। जितने लोगों को अलग जाना था सबको जाने दिया। 12-15 लोग अलग हो गए, उनके अपने अपने नेशन बन गए, कंट्री बन गए, राष्ट्र बन गए, देश बन गए, अपने अपने तरह से आगे बढ़ भी रहे हैं, आपस में लटक भी रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है। पर कभी किसने सोचा नहीं था रशिया अमेरिका यही तो महाराष्ट्र थे और उनके आपस में टकराव हम देख रहे थे। मगर अभी सच्चाई है ना, रशिया के इतने टुकड़े होना, वो राष्ट्र होना, ये सच्चाई है जो आपने नहीं सोची थी। आज अमेरिका बारे में वो ट्रम्प तो कहता है मैं इसको कनाडा को अमेरिका में ले लूंगा, वेनेजुला को भी मैं मेरा स्टेट बनाऊंगा। यहां तक वो जहां देखता है वहां उसको लगता है कि यहां पे अमेरिका मैं बनाऊंगा। मगर असल में ऐसा है जो मुझे खबरें मिल रही है, और मैं आपको बोला हूँ हमेशा कि मैं दुनिया भर के चैनल्स, यूट्यूब, वेबसाइट सब देखता हूँ कि खुद अमेरिका भी विभाजन के कगार पर है। हो सकता है कनाडा वगैरह तो पहले से ही अलग है, ये अभी क्यूबा को और कनाडा को, वेनेजुला को, सबको समेट लेने की बात कर रहा है। मगर शायद हो सकता है कि अमेरिका में ही ऐसी बगावत जो पहले अब्राहम लिंकन के जमाने में हुई थी उस प्रकार की हो जाए और अमेरिका ही एक न रहते हुए उसके टुकड़े हो जाए। अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि भारत का भी भवितव्य मुझे कुछ इसी प्रकार से होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार दो लोग रहेंगे ऐसा मेरा मानना है। एक होगी बीजेपी। देखो, लोगों की भावनाओं से खेलना बड़ा महंगा पड़ सकता है। बीजेपी को 400 सीटों की उम्मीद थी। सिर्फ एक उनके नेता ने, मोदी जी ने ही शायद गलती की कि वो बोले अगर 400 पार हो जाते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। पूरे देश के जो दलित थे, इवन ओबीसी थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, उन सबको ऐसा लगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे म्हणजे करेंगे क्या, संविधान बदलेंगे, मतलब ये बाबा साहेब आम्बेडकर की संविधान बदलेंगे तो पक्का ये बीजेपी की पार्टी है, वो शेट्टी भटजी लोगों की पार्टी है, तो हमारे ऊपर अन्याय होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। एक भावना से पूरे देश में जो 400 पार जा सकते थे, वो सिर्फ उन्होंने बोला कि 400 पार होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ये करेंगे, उसकी वजह से नीचे करके 242 तक, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से वो टिके हुए हैं। वो दोनों अगर छूट गए तो कल भी इनकी सरकार गिर सकती है, और गिरने की संभावना अभी नकारा नहीं जा सकता है। तो अभी इन्होंने ये जो इसका डिलिमिटेशन का प्लान किया, उसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि साउथ में इतना आक्रोश, आक्रंदन, आंदोलन भी छेड़े गए हैं, ऐसी भावना पैदा हुई है कि मैं आज भविष्य करता हूं, मन में रखिए। मैं हर बार बोलता हूं सेव करो, कोई जरूरत नहीं, इतना स्पेस कहाँ है आजकल। याद रखो कि अगले आने वाले 29 के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी इस चुनाव को दक्षिण वर्सेस उत्तर भारत ऐसा स्वरूप देगी, और उत्तर भारत में बीजेपी अच्छी तरह से आ जाएगी और दक्षिण भारत में नामो निशान तक मिट जा सकता है।
ये चंद्रबाबू वगैरह जो उनके साथ है वो भी भाग जाएंगे, इतना दबाव पैदा होगा। और दक्षिण के विरुद्ध उत्तर होने के बाद अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी चले गए, तो राहुल गांधी के सिवा दूसरा कोई होगा नहीं, और कोई होगा तो भी मैं आपको बताता हूं कि वहां एक गॉर्बाचोव जैसा कोई पैदा होगा कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, कभी आपने सोचा था? हुआ ना, साउथ कोरिया कितने देश है विभाजित हुए हैं। जर्मनी वेस्ट और ईस्ट कभी सोचा था आपने? मगर हुआ था दूसरे महायुद्ध के बाद, हुआ ना। अभी वो एक हो कोई, अभी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया तो एक नहीं हुए, अलग है। भारत भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत अलग हो सकता है, इसके लिए गॉर्बाचोव की जरूरत है, और वो राहुल गांधी के रूप में मौजूद है ऐसा मुझे लगता है। और मोदी ने अगर संभाला नहीं खुद को, पॉलिसी चेंज नहीं की है, ये उत्तर भारत का संघर्ष अटल है। मोदी की सत्ता 25 साल की बात हम करते थे, मोदी खुद अभी और 10 साल रहने की बात करते थे। 29 में आज उनका भविष्य मुझे अधांतर दिखता है। नहीं मुझे कॉन्फिडेंस कि वो फिर से चुन के आएंगे। अभी 242 पे है, मैं आज की स्थिति में बोलता हूं आपको 200 तक गिर जाएंगे। ये सत्ता एनडीए की नहीं आएगी, सत्ता इंडिया आघाड़ी की आ सकती है। ऐसा हुआ है इसके पहले, अभी 15 साल हो गए, एंटी इंकम्बेंसी भी जोर से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम देश की विभाजन की ओर जा रहे हैं, और उसके लिए मोदी भी एक कारण है। जिस तरह से डिलिमिटेशन का मामला उन्होंने चलाया है उसकी वजह से, और ये महिला विधेयक तो नाम के वास्ते था, उनको मालूम था 2/3 बहुमत तो हमारे पास है नहीं, फिर भी उन्होंने क्यों किया? क्योंकि डिलिमिटेशन उनको आगे बढ़ाना था, जो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता था। मगर उसकी वजह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत विभाजन हो गया है। ये चुनाव में भारी पड़ेगा। इनको लगता है कि औरत तो उनका वोट राहुल गांधी और इंडिया के खिलाफ जाएंगे। क्यों जाएगा? कितनी बढ़ने वाली थी? तो 300-400 महिलाएं खासदार बनने से या आमदार बनने से आम महिला को क्या फर्क पड़ता है? वो क्यों जाएगी? वो इसी बहकावे में आएगी, दक्षिण उत्तर भारत की बहकावे में आएगी। बीजेपी कम्युनल पार्टी है, हिंदुत्व की वजह से दलित और आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते बाबा। आज ही बोला है उनके नेताओं ने कि हम हमको हिंदू नहीं मानते। बौद्ध भी अभी, जैन भी अभी अलग नारा लगाए। पंजाब में भी, ये तो साउथ और नॉर्थ की बात करता हूं मैं इंडिया की, पंजाब अकेले अलग होने की बात करेगा, तमिलनाडु और तीसरी बात करेगा, बंगाल अलग बात कर सकता है। तो ये देश घटनात्मक क्राइसिस और ये डिवीजन होने की ओर जा रहा है, और राहुल गांधी का आगमन इसके ऊपर ठप्पा लगाएगा। धन्यवाद।